हेलो। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। इस लेक्चर में हम ओम्स लॉ के डेरिवेशन, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, फॉर्मूलाज और इसमें यूज्ड होने वाले बहुत सारे जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे और इसके साथ ही ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस, ओम्स लॉ ट्रायंगल के साथ न्यूमेरिकल्स पे इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। In the year 1828, George Simon Ohm derived the relationship between electric current and potential difference. This is known as Ohm's law. तो ओम्स लॉ बच्चों होता क्या है आप समझ लीजिए। 1828 में जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक वैज्ञानिक ने एक रिलेशनशिप यानी कि एक रिश्ता पता लगाया था, संबंध स्थापित किया था किसके बीच, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। इसी रिलेशन को, इसी संबंध को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो आइए देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। So the Ohm's law states that the potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current passes through them at constant temperature and pressure। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर पोटेंशियल फिजिकल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हैं, अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो जो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, यानी कि जितना ज़्यादा उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो करेगा, और जितना कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम उसमें से करंट फ्लो करेगा। तो ये था इसका स्टेटमेंट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor at physical condition जो होगी when physical condition remain constant at constant temperature and pressure। So we can write Ohm's law as V is proportional to I, where V indicates potential difference and I for current। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस और I फॉर करंट। प्रोपोर्शनल साइन जो होता है, दिस साइन इंडिकेट्स दैट अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी दूसरी भी इंक्रीज करेगी, और अगर एक डिक्रीज करेगी दूसरी भी क्या करेगी, डिक्रीज। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V किसे कहते हैं। तो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन, potential difference is the amount of work done to carry one unit positive charge from one point to another। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, सपोज अगर कोई एक कंडक्टर है, सपोज एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अगर मुझे इसमें जब चार्ज फ्लो करना होगा तो चार्ज को फ्लो करने के लिए मुझे अगर एक यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाना है तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा उसे मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। ना बच्चों करंट क्या होता है, करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी। यानी कि करंट जो होता है बच्चों I इज इक्वल टू चार्ज Q बाई T, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। और यहां पे आप देख सकते हैं ओम्स लॉ में क्या स्टेटमेंट था। ओम्स लॉ भी मैंने आपको पढ़ाया। ओम्स लॉ का मतलब होता है बच्चों V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर V इंक्रीज करेगा तो I भी इंक्रीज करेगा। और अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और वो हमारा कांस्टेंट है R। R इज स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं VI ग्राफ। VI ग्राफ एक कंडक्टर का, सपोज वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है जैसे कि नाइक्रोम वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो VI ग्राफ में जो स्लोप है आपका वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन स्लोप का मतलब होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है किसी वायर के दोनों एंड पे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज
नाउ द क्वेश्चन इज दैट बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस सपोज आप समझिए, अगर मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब इसके अंदर होंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे साइन इसके अंदर होंगे। तो जब हम बात करते हैं करंट की, तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो उनके रास्ते में जो आने वाले रुकावटें होती हैं, जो उनको रेस्ट्रिक्ट करती हैं उनके मोशन को, उसी रेस्ट्रिक्शंस को, उसी ऑब्स्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, मतलब अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। कोई कंडक्टर जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, बेस्ट कंडक्टर जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, जबकि जो खराब कंडक्टर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। सो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, एंड द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका सिंबल देखिए, आप देख सकते हैं ये इसका सिंबल हो गया, मतलब कि ओम का सिंबल दिस वन। एंड नाउ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन तो हो गया, फॉर्मूला क्या होगा? तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I। ये कहां से ड्राइव हुआ है? ये फॉर्मूला बच्चों ड्राइव हो रहा है ओम्स लॉ से। और इसका SI यूनिट हम कैसे ड्राइव करेंगे? कभी कभी क्वेश्चन होता है कि डिफाइन 1 ओम। तो देख पा रहे हैं आप कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट आपका है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इज कॉल्ड ओम। सो वी कैन राइट 1 ओम। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस resistant when 1 volt potential difference passes 1 ampere current through it. Now the most important topic which is applications of Ohm's law. हम लोग Ohm's law तो पढ़ लिए, हमने समझ भी लिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो आइए इसको समझते हैं। सपोज हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बैटरी है, वो बैटरी है 9 वोल्ट की, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, दिखा दिया आपको। इसके 2 पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। और मेरे पास एक एलईडी है जो कि 1.3 वोल्ट का एलईडी है। ये एलईडी लाइट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, दिस इज एलईडी लाइट। तो अब मुझे बात करनी है कि अगर मैं इस बैटरी से इस एलईडी लाइट को कनेक्ट करूंगा तो ये मेरी जो एलईडी लाइट है वो ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट है। तो हाई वोल्टेज अगर करंट फ्लो करेगा तो एलईडी लाइट ब्लास्ट कर जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो अगर अब मुझे इस बैटरी से इस एलईडी लाइट को जलाना होगा तो मुझे क्या करना होगा? जी हाँ, मुझे यहां पे अप्लाई करना होगा रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस क्या होते हैं समझिए, रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देगा। तो अगर वो पोटेंशियल के डिफरेंस को डिक्रीज कर देगा, इसका मतलब उसमें कम करंट फ्लो करेगा, और अगर कम करंट फ्लो करेगा तो मेरा एलईडी लाइट ग्लो करेगा। तो आइए अब मुझे यहाँ पे ये चीज समझना होगा कि अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये एलईडी लाइट जो है वो 1.3 वोल्ट की है, इसका मतलब ना इन दोनों डिवाइसेस का जो एंड है, तार का वायर का जो एंड होगा, वहां पे कितने पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे वो है 9 वोल्ट, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है बच्चों वो है 1.3 वोल्ट। तो सबसे पहले जब हम पता करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द 9 माइनस 1.3 विच इज 7.7 वोल्ट। और यहाँ पे बच्चों देखिए करंट आपको मेंशन किया हुआ विच इज 10 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हम एम्पियर में उसको चेंज करें, क्योंकि मैंने जब बाकी सारे यूनिट एसआई लिया तो मैं करंट को भी एसआई यूनिट में ही लूंगा। तो विच इज 10 मिली एम्पियर को मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, तो मेरा करंट आ जाएगा 0.01 एम्पियर। ये आ गया हमारा करंट। नाउ अब मुझे ये पता करना है कि मुझे जो रजिस्टर लगाना है, मुझे जो रेजिस्टेंस लगाना है, वो कितने ओम का मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे, ताकि ये एलईडी बल्ब ग्लो कर सके। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ओम्स लॉ विच इज V इज इक्वल टू आई आर। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे निकाला R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और यहां पे देखिए V मेरा गिवन है, V इज 7.7 वोल्ट एंड I हमारा है 0.01 एम्पियर, जो मैंने यहां से लिया। तो मेरा डिवाइड करने पे आंसर आ गया 770 ओम। अब इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब अगर मैं इस डिवाइस में, मैं इस सर्किट में अगर यहां पर 770 ओम का
रेजिस्टेंस लगा देता हूं, रजिस्टर अप्लाई लगा देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो रजिस्टर होगा ये इस 9 वोल्ट की बैटरी से आने वाले वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा, उसको 1.3 वोल्टेज में चेंज कर देगा, ताकि मेरा ये एलईडी बल्ब क्या करेगा, उस कंडीशन में ग्लो करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बहुत ही आसान टॉपिक जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ ट्रायंगल। ओम्स लॉ ट्रायंगल से हम पता कर सकते हैं ओम्स लॉ में अप्लाई होने वाले अदर फॉर्मूलाज। तो ये ट्रायंगल आपका देख पा रहे हैं आप, वी आई और आर, जिसको मैंने एक ट्रायंगल के अंदर प्लेस किया हुआ है। आपको ये ध्यान देना होगा बेटा, अगर आपको ये वी पता करना है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको आर पता करना है तो आप आर पता करने के लिए वी से आई को डिवाइड कर देंगे, और अगर आपको आई पता करना होगा तो आप v को r से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके निकल के आ गए 3 फॉर्मूलाज, जो कि नेक्स्ट फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू आई आर, सेकेंड वन इज i इज इक्वल टू v अपॉन r, एंड थर्ड वन इज r इज इक्वल टू v अपॉन आई। एंड फाइनली हम करेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व जो कि बेस्ड होगा ओम्स लॉ पे। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 50 ओम एंड 3.2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों यहां पे क्या करना है आपको, यहां पर इलेक्ट्रिक जो आयरन है, आयरन का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो गिवन है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू दी गई है 50 ओम और करंट आपको दिया हुआ है 3.2 एम्पियर। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे मेरे पास जो भी क्वांटिटीज गिवन वो ऑलरेडी उसकी एसआई यूनिट में गिवन है। तो अब मैं बात करूंगा, मुझे पता करना है V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी आपने पढ़ा था ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू आई आर, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नोट किया और I की वैल्यू को मैंने एज इट इज पुट कर दिया, सेम मैंने R की वैल्यू को भी पुट कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया 160। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।